हेलो स्टूडेंट, मैं जगत सिंह छोकर। आज फिर आपके लिए एक ग्राफिकल मेथड पर एक और नई वीडियो लेकर हम आ रहे हैं। तो ग्राफिकल वीडियो में हमने अब तक दो मेथड सीखे थे। दो तरीके से कौन इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे इंटरसेक्टिंग होती हैं और किस प्रकार से वो एक दूसरे को के पैरेलल होती हैं। तो पहली दोनों कंडीशंस हमने सोल्व की थी। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि तीसरी कंडीशन सोल्व करने के लिए हम किस तरह से इक्वेशंस हमारे साथ बिहेव करती हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने लिया x प्लस 2y माइनस 4। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में आई ये, और हमने सेकंड इक्वेशन ली है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हम सबसे पहले इनके देखते हैं कि इनके कोफिशिएंट्स को नोट कर लेते हैं। तो a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल b1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू -4। इस तरह सेकंड इक्वेशन में जाते हैं तो ये a2 है और ये b2 है और ये हमारा c2 होता है। तो ये हमने यहाँ पर नोट कर दिए सभी। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशंस, क्या ये कौन सी कंडीशंस को ये फॉलो करती है इक्वेशंस। तो हम चेक करते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब हम चेक करके देखते हैं पहले दोनों इक्वल है कि नहीं। तो 1/3 इक्वल टू 2/6। तो दोनों 2 से 6 को कैंसिल करके 1/3 आता। तो इस तरह 1/3 a1 अपॉन a2 की 1/3 है, ये यहाँ पर 1/3 और ये भी अपॉन 1/3 है। तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं। अब जब पहले दोनों a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल हो जाती है तो हमें कंडीशन c1 अपॉन c2 चेक करनी होगी। क्या अगर c1 c2 इसके इक्वल है तो फिर हमारे पास में लाइन जो होंगी वो कोइंसाइड होंगी, यानी ये दोनों इक्वेशंस के पेयर जो होंगे वो एक दूसरे के इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस उनके पास में होंगे। और अगर इनके पास ये c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं है तो हमारे पास फिर हैज नो सॉल्यूशन वाली इक्वेशन, यानी दोनों ग्राफिकल दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करने पर वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1/3 और यहाँ 4/3 c1 अपॉन c2 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस के 1 अपॉन ये प्लस का 1/3 आ जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि 1/3 तीनों इक्वल हैं। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होने पर हमारे पास में जो इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन आएगा, इंटरप्रिटेशन होगा, वो होगा द तीनों इक्वेशन इक्वल होने के कारण हैंस द पेयर ऑफ इक्वेशन कोइंसाइड ईच अदर। इसका मतलब कि दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशंस हैं, वो दोनों का सॉल्यूशन सेम होंगे और दोनों एक ही प्लेस से होकर जाएंगी। तो चेक करते हैं कि उसका ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन करने पर क्या आता है। देखिए ग्राफिकली फर्स्ट इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं y की फॉर्म में तो 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स और y इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 2। जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 4/2। इसका मतलब हमारे पास 2 से 4 को काटने पर 2 आता है। तो इस तरह से वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। जब यहाँ पर वैल्यू 0 रखते हैं, 4 रखते हैं, 4 माइनस 4, एक्स की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो हमने यहाँ जैसे यहाँ रखा हुआ है कि ये 4 रखा हो तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 0, 0.2। इसका मतलब हमारे पास में y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये हमारे पास में दो सॉल्यूशन आ जाते हैं, x की वैल्यू 0 पर 2 और 4 पर 0। तो दो सॉल्यूशन आते हैं 0, 2 एंड 4, 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन दी हुई है हमारी 3x प्लस 6y माइनस 12। तो अब हम देखते हैं कि तीनों ही में कोएफिशिएंट 3, 6 और 12 तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 से हमने इनको तीनों को डिवाइड कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 2 टाइम आया है, 3 से कटने पर 4 टाइम आया। तो इस तरह से नई इक्वेशन जो हमारी है y x प्लस 2y माइनस 4। तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि पहली x प्लस 2y माइनस 4 और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में भी यही दिया हुआ था। तो दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है। तो इसको भी अगर हम कन्वर्ट करते हैं y फॉर्म में तो इसके भी सॉल्यूशन यही आएंगे, सेम सॉल्यूशन आएंगे। तो इसके और ये सॉल्यूशन दोनों सेम है क्योंकि इक्वेशन भी दोनों सेम ही है, एक ही है, बट वो दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म में दी हुई है। तो अगर इस कंडीशन में दी हुई है तो हमारी एक ही इक्वेशन होती है और वो आपस में कोइंसाइड करेंगी। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशंस के लिए जब हम ग्राफिकली इसको इंटरप्रेट करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये हमने बनाया है स्केल x एंड y। तो ये फर्स्ट 4 0 पर और ये यहाँ पर 0 2 x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, यहाँ 0 थी तो y की वैल्यू 2y और x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ x की वैल्यू 4 होने पर y की वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा और ये पॉइंट यहाँ पर 0, 0 2 होगा।
ये देखिए 0 2 है, तो यहाँ 0 2 से दोनों को हम इनको मिला देते हैं, यानी दोनों से एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और इस तरह से इसके ऊपर दोनों लाइन एक ही जगह पर होंगी। तो ये जो ये एरो और ये लास्ट में एरो दिखाई देता है, इस एरो से हम फर्स्ट लाइन को शो करते हैं, और ये सेकंड ये एरो और ये एरो हो रहे हैं, तो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो इनका दोनों इक्वेशंस को यहीं पर लिखकर हम इन दोनों को सोल्व कर देंगे। तो इस तरह से हमारी लाइन जो दोनों एक ही लाइन एक ही दूसरे के ऊपर से होकर जाते हैं उनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो प्यारे दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास आपको लगता है इस प्रकार से इन तीनों टाइप के इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं, और हमारा ग्राफिकल मेथड यहीं पर फिनिश होता है। तो उसमें 3 कंडीशंस हमारी फॉलो होती हैं, या तो वो पैरेलल होंगी, या फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, या फिर वो एक दूसरे कोइंसिडेंट होती हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे हम अलजेब्रिक मेथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है।